आज की तेज भागती दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है, चाहे वो पैसा हो, करियर ग्रोथ हो या एक पावरफुल लाइफस्टाइल। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। सवाल यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है या इसके पीछे कोई और गहरा साइंस छुपा हुआ है? यहीं से शुरू होता है एक नया पर्सपेक्टिव, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट। यह विचार कहता है कि आपका ब्रेन सिर्फ सोचने वाला ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक एनर्जी ट्रांसमीटर है जो हर समय एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप अपने गोल्स को अट्रैक्ट करेंगे या अननोइंगली उन्हें दूर पुश करेंगे। जब आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा, थीटा जैसे स्टेट्स में आती हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होकर अपनी रियलिटी को शेप कर सकते हैं। यानी सफलता बाहर से नहीं आती, वो पहले आपके अंदर बनती है। इस विषय में हम जानेंगे कि कैसे न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और एनर्जी डायनामिक्स मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे आप अपनी इंटरनल वाइब्रेशन को कॉन्शियसली ट्यून कर सकते हैं। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गोल्स के साथ अलाइन हो जाती है, तब रिजल्ट सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि इनएविटेबल हो जाते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल, कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी से बाहर निकलकर एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग सफलता को सिर्फ हार्ड वर्क, लक या टाइमिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो असली खेल आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी का है। आपका ब्रेन सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जो लगातार सिग्नल्स भेज रहा है। यही सिग्नल्स तय करते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे या उनसे दूर रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इसे न्यूरोसाइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस एनर्जी डायनामिक्स के नजरिए से समझते हैं, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आपका ब्रेन अलग अलग तरह की ब्रेन वेव्स जनरेट करता है। बीटा वेव्स 13-30 हर्ट्ज, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी। अल्फा वेव्स 8-12 हर्ट्ज, रिलैक्स्ड फोकस, क्रिएटिविटी। थीटा वेव्स 4-7 हर्ट्ज, डीप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। डेल्टा वेव्स 0.53 हर्ट्ज, डीप स्लीप, हीलिंग। प्रॉब्लम कहां होती है? अधिकांश लोग दिन भर हाई बीटा स्टेट में रहते हैं, यानी स्ट्रेस, फियर और सर्वाइवल मोड में। सॉल्यूशन क्या है? आपको कॉन्शियसली अपने ब्रेन को अल्फा और थीटा स्टेट में शिफ्ट करना होगा। यहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यानी असली ट्रांसफॉर्मेशन मेहनत से नहीं, मेंटल स्टेट बदलने से शुरू होता है। एक बहुत बड़ा मिथ है, सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब मिल जाएगा। रियलिटी क्या है? थॉट प्लस इमोशन फ्रीक्वेंसी। अगर आप सिर्फ सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अंदर से डाउट, फियर या इनसिक्योरिटी है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगी। एग्जाम्पल, आप कहते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से फील करते हो मुझसे नहीं होगा, तो यूनिवर्स किसे पिक करेगा? इमोशन को, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल सिग्नल है। इसलिए रेजोनेंस क्रिएट करना जरूरी है, जहां आपकी थिंकिंग और फीलिंग अलाइन हो। आपका कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह काम करता है। यह हर नए आइडिया को एनालाइज करता है और रिजेक्ट कर देता है अगर वो आपकी पुरानी बिलीफ से मैच नहीं करता। यही रीजन है कि अफर्मेशंस काम नहीं करते। सॉल्यूशन, आपको उस गेटकीपर को टेम्पररीली बाईपास करना होगा। कैसे? डीप मेडिटेशन, स्लो ब्रीदिंग, 4 जुलाई 2008 टेक्निक, बाइनोरल बीट्स, साउंड फ्रीक्वेंसीज, विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। जब आप अल्फा, थीटा स्टेट में जाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है, नई बिलीफ्स आसानी से एक्सेप्ट होती है। यानी आप सीधे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पर्सनल सक्सेस फील्ड बनाना, अपनी फ्रीक्वेंसी डिजाइन करना। अब सवाल है, प्रैक्टिकली क्या करें? डेली फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग रूटीन। मॉर्निंग सबसे पावरफुल समय, 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग, क्लियर विजुअलाइजेशन, जैसे आपका गोल ऑलरेडी अचीव्ड है। इमोशन महसूस करें, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस। मिड डे रीसेट, 2-3 मिनट अपनी स्टेट चेक करें। स्ट्रेस वर्सेस काम, तुरंत शिफ्ट करें। म्यूजिक, मूवमेंट, ब्रेथ। नाइट प्रोग्रामिंग, सोने से पहले विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को कमांड दे, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं।
मैं हाई वैल्यू डिसीजंस लेता हूं। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, असली सीक्रेट वेपन। साइंस बताती है कि आपका हार्ट भी सिग्नल्स जनरेट करता है और वो ब्रेन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब आपका हार्ट, इमोशन और ब्रेन, लॉजिक सिंक में होते हैं तो आप कोहेरेंट स्टेट में होते हैं। इस स्टेट में डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाती है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज क्लियरली दिखने लगती है। इसे अचीव करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, स्लो ब्रीदिंग, पॉजिटिव इमोशनल रिकॉल। अधिकांश लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर वापस सैम पैटर्न में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी स्पाइक्स होते हैं। आपको क्या करना है? डेली ट्यूनिंग, जैसे जिम फॉर माइंड, इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना, एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करना। जब आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो जाती है, सिंक्रोनिसिटी बढ़ती है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, राइट लोग आपकी लाइफ में आते हैं, डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं। सबसे बड़ा सच, सफलता बाहर नहीं बनती, वो पहले आपके इंटरनल फ्रीक्वेंसी सिस्टम में बनती है। जब आप इंटरनली अलाइन हो जाते हैं, रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, एक्शन नेचुरल हो जाता है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आने लगते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी सही करने की जरूरत है। आज से अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, अपनी इमोशंस कंट्रोल करो और कॉन्शियसली अपनी वाइब्रेशन अपग्रेड करो। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट, सक्सेस स्ट्रैटेजीज और डीप नॉलेज वाले कंटेंट पसंद आते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगा हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट डेवलप करने के प्रैक्टिकल तरीके, रीप्रोग्रामिंग और सक्सेस हैक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और लाइफ ग्रोथ से जुड़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स। हर वीडियो आपको एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए बनाया गया है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।